देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ऑफिस में काम करने वाले ख़वातीन और हज़रात अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आज गुफ्तगू करेंगे एर्गोनॉमिक्स के मुतालिक, एर्गोनॉमिक्स क्या है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या किरदार है। इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदद किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर नजीब खटक, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, अल्तमश हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बहुत। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि ऑफिस में काम करने वाले ख़वातीन और हज़रात अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हाँ, थैंक यू यासिर, आपने इस बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और उसके लिए मुझे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया है। ये बहुत बड़ा इशू है, हमारे पूरे पाकिस्तान में ये इशू है। ऑफिस वर्कर्स हैं या वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करने वाले लोग हैं, वो बाहर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में है या कोई ऑफिस में बैठ रहा है या कोई घर में हमारी ख़वातीन जो काम कर रही हैं, सबके साथ ही पोस्चर का बहुत बड़ा इशू है। उसकी वजह देखिए ये है कि हम नहीं जानते कि हमने पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है, हमने चेयर की हाइट को कितना रखना है, हमने अपने कंप्यूटर का डिस्टेंस अपनी आइज से कितना रखना है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमने सर्वाइकल के नेक के जो पोजीशन है वो क्या रखनी है। ठीक है, जिसके नुकसानात, जैसे आप नुकसानात की बात करें तो उसके नुकसानात ये कि हम लॉन्ग टर्म जब इस पोजीशन में काम करते हैं ना, यानी ऑकवर्ड पोस्चर के साथ काम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बड़े परफेक्ट तरीके से बनाया। हम उस चीज़ को, उसकी शेप को उस जगह से डेविएट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा कि देखें, इंसान जो है ना, इस पे दो मेन सिस्टम्स हैं। ठीक है, एक वो सिस्टम जो इस एरिया का को कवर करता है, यानी नेक से लेकर नीचे हमारे लेग्स तक। ठीक है, यानी पेट के अंदर अंदर की चीज़ें, वो तो एक सिस्टमिक चीज़ें हैं। उस पर लंग्स आ गया, हार्ट आ गया और उसमें आपका लिवर आ गया। ठीक है, ये सिस्टम आपने गाड़ी की कभी गौर किया है? गाड़ी में दो चीज़ें होती हैं, एक पहिए है उसकी बॉडी और एक उसका इंजन। ठीक है, उसमें ऑयल डलता है, इंजन चलता है तो वो पहिए घूमते हैं। इसी तरह हम उस सिस्टम को अंदर को जब चलाते हैं, खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन आती है, तो हमारे ये जॉइंट्स और मसल्स और हमारे बोन्स ये मूवमेंट करते हैं और हम चलते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम है अंदर का, उसके जो डिसऑर्डर्स है ना, उसकी जो डिजीज़ है, वो तो चलो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अपने कंट्रोल में है। जी। ठीक है, ये नहीं, वो वायरसेस की वजह से होंगे, वो बैक्टीरियाज की वजह से होंगे और जर्म्स की वजह से होंगे, कहीं पानी ठीक नहीं हमने पी लिया उसकी वजह से बीमारियाँ होंगी। लेकिन जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है ना, यानी हमारे मसल्स, जॉइंट्स और बोन, ये 95% हमारे कंट्रोल में, यानी ये हमारी अपनी ही कोताहियों की वजह से होता है। हम गलत तरीके से अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, सिटिंग करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, तो वो जो जितने भी बीमारियाँ हैं ना, नी में पेन हो रहा है, घुटनों में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, लो बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसी सर्वाइकल पेन, तो वो हमारी अपनी ही इन ऑकवर्ड पोस्चर के साथ काम करने की वजह से होता है। जी। तो जब आप अपने पोस्चर का ख्याल ऑफिस में बैठते हुए या कहीं भी काम करते हुए नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह के पेन का सामना करना पड़ेगा। और बाज़ वक़्त हम इसको थकन महसूस कर रहे हैं, ये थकन है, लेकिन वो हमारी जॉइंट्स की पोजीशन चेंज होती है तो पेन स्टार्ट होता है, फिर इस पोजीशन पे जाते हैं हम, हमें सर्जरीज करानी पड़ती हैं। बिल्कुल और ये हालात हो जाते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के हवाले से, तो अगर हम इसे क्लासीफाई करते हैं कि कौन कौन से हिस्से बराह रास्त मुतासर होते हैं, तो वो कौन कौन से हिस्से होंगे जिसमें? देखें, डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क्स में डिफरेंट जॉइंट्स आपके जो है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कॉमन है हमारे यहाँ लैपटॉप यूज़ करना या डेस्कटॉप यूज़ करना। जी। ठीक है, उसके साथ मोबाइल यूज़ करना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक सब, यानी लाइफ मॉडिफाई हो गई है और इसी पे काम करना है हमने। जी। ठीक है, तो कंप्यूटर पे बैठ के जो काम करेगा उसको ज़्यादा कॉमन जो है डिसऑर्डर्स या इश्यूज़ हैं वो लोअर बैक पेन के होते हैं और सर्वाइकल पेन के होते हैं। जी। ठीक है,
क्यों कि हम अनसपोर्टेड चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे पीछे सपोर्ट होती है, हम थोड़ा सा यूं करके आगे बैठते हैं, ठीक है, ऐसे ही। जिसे अनसपोर्टेड कर देते हैं। जब आप अनसपोर्टेड करते हैं ना अपनी स्पाइन को, बैक को, तो नॉर्मल से 80% ज़्यादा आप अपने स्पाइन की डिस्क के ऊपर वेट डाल देते हैं, फोर्स कंप्रेशन हो रही होती है, जी जी जिसकी वजह से आपका किसी भी डिस्क पे जो है वो कंप्रेशन बढ़ जाती है, स्लिप हो सकती है, डिस्क आपकी जो है वो प्रोलैप्स हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादातर शियाटिका पेन और कुर्निसा जिसको कहते जी, हैं जी, बहुत जी। ज़्यादा कॉमन है, जी जी ठीक है। तो इस तरह की बीमारियां ऐसे लोगों में। अब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे या रोड पे लोग काम करने वाले मजदूर हैं, उनमें डिफरेंट होते हैं, उनको कुछ ओवरहेड एक्टिविटी करेगा तो उसके शोल्डर में ज़्यादा पेन होंगे, ठीक है। कोई तंदूर पे काम करने का है, मैं बहुत बेसिक लेवल पे इसलिए जा रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम बेखबर हैं, ऐसे ठीक ही है। ऐसे ही तंदूर पे काम करने वाला बंदा जो है वो ऊपर बैठता है, नीज के ऊपर वेट देता है और यूं झुकता है, ठीक है, तो उसका बैक पेन तो है लेकिन उसका नी जो है वो खराब हो जाता है। ऐसे ही 40 के बाद उसकी नी में पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे नी ही। रिप्लेसमेंट तक बात चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है आपका काम क्या है, उसी तरह आपके जो है ना जिस्म के उसी के हिसाब से डिसऑर्डर आ जी, सकते हैं आगे बिल्कुल, जाकर। disorder होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक पेन के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑफिस वर्कर्स को किस हद तक मुतासिर कर सकता है नेक पेन? देखिए शुरू में ये होता है कि सर्वाइकल पेन जब स्टार्ट होता है हम उसको थकन समझ रहे होते हैं, जी जी ठीक है। हम जब ऑफिस से वापस आते हैं तब उसको समझते हैं कि यार ये थकन है और थकन की वजह से मुझे ये होता है, रेस्ट करते हैं, मसल्स को थोड़ा रेस्ट होता है, सुबह मसल रिलैक्स होता है और सुबह जी, जी। उठते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस अगर हम इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं ना ऑकवर्ड पोस्चर के साथ काम करते हुए, तो ये हमारे लिए एक परमानेंट इशू हो जाता है, ठीक है। ठीक है। यानी आपकी नर्व्स इतनी कंप्रेस हो जाती हैं, आपके मसल इतने स्पेज़म में चले जाते हैं कि आपके हाथ वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक ठीक है। यानी आप खुद हेल्थ से रिलेटेड है, यानी आप इंट्रोड्यूस करते रहते हैं लोगों के डॉक्टर्स को, तो आपको पता होगा कि हमारे सर्वाइकल से नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं जो हमारे दोनों हाथों को सप्लाई करती हैं, बिल्कुल। ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं। ऐसे ही तो नर्व्स पे जब कंप्रेशन आती है तो आप ये समझ लें कि ये लाइट जल रही है, इसके लिए करंट जा रहा है किसी जगह से, जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसमें, ठीक है। बिल्कुल तो वो इलेक्ट्रिसिटी जब कम हो जाती है तो लाइट डिम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब ये नर्व कंप्रेस होती है ना तो हमारे मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल यानी ब्रेन के सिग्नल सही से वहाँ नहीं पहुँच रहे होते। तो जब वीक होते हैं तो अब इसलिए आपका ये सर्वाइकल का इशू तो रहते रहता है, साथ में आपकी ये हाथों में भी नमनेस स्टार्ट हो जाती है, numbness सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, हाथ वीक हो जाता है। तो इस हद तक फिर होता ये है कि अगर तो हम इनिशियली इसको पता चल जाए हमें कि यार ये सर्वाइकल पेन है, मुझे ये किसी डिसऑर्डर की वजह से है, ये थकन नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक वो कोई ट्रीटमेंट बताएगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको समझ ही थकन रहे हैं, हम उसको बीमारी नहीं समझते, तो हम इस हद तक जाएंगे कि फिर डॉक्टर जो है वो हो सकता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन से या एक्सरसाइज से उसको रिकवर नहीं कर पाएगा, फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसी हवाले से अगर हम बात करें बैक पेन के हवाले से, तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि लोग या इवन क्रॉनिक पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे होते हैं इसको, तो इसके आगे चल के क्या नुकसान हो सकते हैं, स्पेशली ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स को? देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि हम अगर इसको थकन समझ रहे हैं या हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स हैं ना उनको भी ठीक होने की बहुत जल्दी होती है। ऐसे ही हम इसी तरह पेशेंट्स की ख्वाहिश के ऊपर डॉक्टर्स भी उनको बहुत जल्दी ट्रीट करने की कोशिश ऐसे ही। करते हैं, ठीक है। उसके पीछे ये पूरी एक मिथ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यानी मैं मरीज हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा कि यार मेरे बैक में पेन है और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन लगाए और मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँ, ठीक हो गया, सही। फिर डॉक्टर को भी इसी तरह चलना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर के पास पेशेंट फ्लो नहीं आएगा। अगर कोई डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट, वो उसको बोलेगा कि यार डॉक्टरों से कहे कि यार ये आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये मेडिसिन लेनी है और आप एक हफ्ते बाद जो है आइएगा, ठीक हो जाओगे, उस तक नहीं तो मेरे पास आइएगा, तो दोबारा नहीं आएगा कभी डॉक्टर के पास। वो उसको डॉक्टर जो है वो शायद उसको बोलेगा यार ये डॉक्टर सही नहीं है, ठीक है। सही बात। तो डॉक्टर भी उसी तरह स्टेरॉयड या पेन किलर पे रख देता है, जिसकी वजह से वो हमारा पेन तो नहीं होता, लेकिन हमारे जॉइंट का जो डी शेप हुआ होता है ना, वो जॉइंट तो आपके पेन किलर जाके वहाँ उसको दोबारा से शेप भी नहीं लाएंगे ना, तो हम उसको मजीद ख़राब कर रहे होते हैं, तो बात फिर वही सर्जरी तक चली जाती है। सही। अच्छा सर, एक सवाल, क्योंकि उसके बाद हमें ब्रेक पर भी जाना है, मैं चाहूँगा कि उसका इख्तिसार के साथ आप जवाब दीजिए कि लाइफस्टाइल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर ऑफिस में काम करने वालों को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? देखिए सबसे ये दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो
एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉय अपने रखे हुए हैं, एक एम्प्लॉय खुद है। सही। ठीक है, जैसे मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ इसके बारे में। इवन लोग दे डोंट नो कि एर्गोनॉमिक्स क्या है या पोस्चर को कैसे, जब वो जानेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, ना एम्प्लॉयर को पता है ना एम्प्लॉय को पता है। तो मेरी सबसे पहले तो कोशिश ये है कि इस तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जहाँ पे ऑफिस से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा है, तो वहाँ पे हंगामी बुनियादों पर ट्रेनिंग्स रखी जाएँ इस तरह की उनके एम्प्लॉय की, उनको बताया जाए कि आपको काम के दौरान अपना पोस्चर किस तरीके से रखना है। ठीक। डॉक्टर साहब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा। तो नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। इंडस टाउन प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं इंडस टाउन रेजिडेंसी। तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, इंडस टाउन रेजिडेंसी, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन रिहाइश। अपनी जमीन अपना घर, इंडस टाउन रेजिडेंसी। गुलशन मेमार से मुत्तसिल मेन नादन बाईपास के साथ स्कीम 45 में तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता। ग्रीन बैंड, बच्चों का प्लेग्राउंड, पार्क्स, अस्पताल, मस्जिद, कुशादा सड़कें, स्कूल, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली का जदीद सिस्टम। आ प्रोजेक्ट ऑफ इंडस टाउन प्राइवेट लिमिटेड। 125, 150 और 200 गज के रिहायशी प्लॉट्स और 400 गज के कमर्शियल प्लॉट्स। आज ही प्लॉट बुक करवाएं नकद और आसान एक साथ पे। बुकिंग 2 लाख से, महाना के सिर्फ 15,000। सरमाया और मुस्तकबिल दोनों महफूज। अदायगी का शेड्यूल जो आप चाहे। इंडस टाउन रेजिडेंसी। अपने घर का ख्वाब कल नहीं आज पूरा करें, तो देर किस बात की। इंडस टाउन रेजिडेंसी आज ही बुक करवाएं। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क, मीडिया पार्टनर 99 न्यूज चैनल। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर नजीब खटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखते हैं, तो यकीनन उसकी वजह से जो है वो हमारी दिमागी और आसाबी जो कारकर्दगी है वो भी मुतासर होती है। तो किस तरह से मतलब इसको एक तो मैनेज किया जाए, और अगर कोई मैनेज नहीं करता तो किस हद तक उसको आगे चल के नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी देखिए यार सर, आपके 2 सवाल हैं यहाँ पे। पहले है इसको मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है स्ट्रगल, वर्क हार्ड, और वर्क हार्ड हम उसको कहते हैं कि सुबह से हम बैठे काम में और रात 12 बज जाए मैं काम से नहीं उठूँ। सही बात। ठीक है, तो मैं जिसको हार्डवर्क नहीं कहता। ये वो लोग एम्प्लॉय इस तरह के होते हैं, मैं कॉर्पोरेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो एम्प्लॉय होते हैं जो अपना काम टाइम पे नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से वो लेट होते हैं और फिर वो उनकी लेट से भी होती है, और मैं बहुत इसके अगेंस्ट हूँ कि लेट सेटिंग के। तो इसको तो पहले मैनेजमेंट में हम बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ये नहीं आज का काम आप आज कर दें, आप कल पे उसको ना छोड़े कि यार चलो मैं कल करूँगा। इस तरह ऐड होते होते थे ना, आपको फिर मैंने देखा है कि लोग 12 बजे 1 बजे तक बैठे रहते हैं। स्पेशली अकाउंट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, अकाउंटेंट्स जो होते हैं, वो लेट सेटिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो ये मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट है। आप टाइम सुबह जल्दी जाएं और शाम को जल्दी उठें और आके बच्चों के साथ टाइम गुजारें, और शाम को टाइम से आप डिनर करें और उसके बाद 1-2 घंटे बाद जाके सोएं। हमारी रूटीन ये होती है कि हम सुबह 10 बजे 11 बजे ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, और उसकी वजह से फिर हम रात को 10-11 बजे वापस आ रहे होते हैं। एक तो हम अपने बच्चों के साथ वो टाइम नहीं गुजार सकते जो उनको नीड होती है। बिल्कुल ऐसे एक तो आपको ये लॉस हो गया। दूसरा ये कि आप जब हम लेट आते हैं ना, तो हमारी हालत ये होती है कि हमने खाना खाया
अमूमन लोग बेड भी खाना खाते हैं और उधर ही सो जाते हैं, जल्द सो जाते हैं। जिसकी वजह से आप वेट गेन करते हैं। Weight gain करते जब आप वेट गेन करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक तो वेट के बड़े अपने नुकसान आते हैं, ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। ओबेसिटी, फिर आपको पता है ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैनेजमेंट के हवाले से ये है कि आप उसको मैनेज करें। दूसरा सवाल ये है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आते हैं। इसको बेसिक चीज़ है स्ट्रेस लेवल, आपके जो एक इंसान का स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप इस तरह के कामों में खुद को बिजी रखते हैं, जब आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं करते। ठीक है, अब दौर ऐसा आ गया है कि हम गेम्स के लिए बाहर लोगों को नहीं देखते कि गेम्स खेल रहे हैं। पहले गली में लोग क्रिकेट खेलते थे, ऐसे ही, downs ऐसे करे ही, रहते थे, ऐसे ही होता था। बिल्कुल। अब आपकी गेम आ गई मोबाइल में, ऐसा ही। ठीक है, इंडोर गेम है, हम इस पे चल रहे होते हैं, लैपटॉप पे चल रहे होते हैं, कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी नील हो गई है। ऐसे ही। फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से ये जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या महज आराम करना ही हर किस्म की थकावट और दर्द का हल है? नहीं, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। मैंने देखा है कि लोग बैक पेन के साथ, मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, अक्सर डॉक्टर्स भी उनको कहते हैं कि 1 मंथ रेस्ट पे आप बेड रेस्ट पे चले जाएं। जी जी। ठीक है, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ और न्यू रिसर्चेज भी ये कहती हैं कि अगर आपको कोई पेन है, स्पेशली बैक या सर्वाइकल इस तरह का पेन है, तो आप 3-4 दिन से ज़्यादा बेड पे ना रहें। उसकी वजह ये है, देखो कि आप जब, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर रात को सोता हूँ, सुबह जब मैं उठ रहा होता हूँ, आप खुद अंदाज़ा करें क्या मैं सुबह फ्रेश होता हूँ? मैं तो सुबह जाता हूँ बाथरूम में, नहा धो के उसके बाद जाके फ्रेश होता हूँ। ऐसे ही होता है ना, मैं बेड से जब उठता हूँ, कुछ एक्टिविटी करता हूँ तो मैं फ्रेश होता हूँ, अदरवाइज मैं इतनी सुस्ती होती है, हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं बेड पे, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो पता ये चला कि आराम करने से, लेट जाने से आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, बल्कि वो और ज़्यादा डिसयूज एट्रोफी में जाएंगे, कमज़ोर होंगे। जब आप फिर लॉन्ग टर्म रेस्ट करने के बाद जब आप उठेंगे तो आपको उठने का मन नहीं कर रहा होगा, आपको स्ट्रेस लेवल भी उसी से बढ़ेगा। बजाय इसके कि आप आराम करें, आप आराम भी करें, ऐसा नहीं है, आप अपनी 6 घंटे 8 घंटे की नींद पूरी करें, ठीक है, लेकिन आप अपनी साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें, कोई गेम्स करें, ठीक है, कोई आउटिंग करें, स्पोर्ट्स बच्चों एक्टिविटी के साथ हो जाएं, सकती है। फैमिलीज के साथ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, आप घूमने चले जाएं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में बहुत। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि एक और चीज़ जिसकी तरफ इशारा दिया गया और अभी हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी इस बात का तस्करा कर रहे थे, विच इज़ अर्गोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं डॉक्टर साहब कि अर्गोनॉमिक्स है क्या? देखो, बेसिकली अर्गोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी है जितना हमारा खाना पीना। अच्छा। ठीक है, और अलमी ये है कि यहाँ पे लोगों को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं, प्रोफेशनल्स को पता नहीं है। ठीक है, यू नो द वर्ड अर्गोनॉमिक्स। अब मैं अर्गोनॉमिक्स थोड़ी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अर्गोनॉमिक्स बेसिकली ये है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जितने एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, घर में मासी के झाड़ू से लेकर ऑफिस में कंप्यूटर तक जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जी। उस दौरान जो है हमने अपने पोस्चर को कैसे मेंटेन रखना है, दिस इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स। ज़बरदस्त। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारी ख़वातीन किचन में काम करती हैं, ठीक है, सारा दिन खड़े होकर काम करती है ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर एक ख़वातीन है, एक खातून है जो कि किचन में खड़ी होती है, 1 घंटा वो काम कर रही है, 1 घंटे के बाद उसके मसल की स्टेटस जो है वो वही रहेगी जो जब आप उसने काम शुरू किया था। थक जाएंगे ना मसल उसके, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह ऑफिस वर्कर्स हैं, ठीक है, मैं आपको एक कटर की एग्जांपल देता हूँ। एक वो कटिंग करने वाला था ना जो से मशीन से कटिंग कर रहा होता है, ठीक है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में, अपने ट्रेनिंग्स में ये एग्जांपल देता हूँ। वो अब उसने टेबल रखी हुई, उसके ऊपर झुक के ऐसे कटिंग कर रहा है, ठीक है, 1 घंटे तक उसी तरह कटिंग करेगा। 1 घंटे के बाद उसके बैक में पेन, नहीं तो थकावट तो शुरू हो जाएगी ना स्टार्टिंग में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो तो चलो बिजनेस लॉस है, जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, या उसके मेडिकल के ऊपर जो खर्चे आएंगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन अपना जो पोस्चर ख़राब होगा लॉन्ग टर्म, हम जब इस तरीके से काम करेंगे, पोस्चर भी ख़राब होगा। आपको फिर रिटायरमेंट के बाद ना अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बल्कि रेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही। तो ये अर्गोनॉमिक्स है। ठीक। और यकीनन आपने बहुत डिटेल में सर इसको बताया कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या किरदार और क्या असर है। तो अच्छा सर, कुछ सवालात मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ पूछे जाएँ। अच्छा सर, अपने करियर का कोई यादगार वाक़या ऐसा कि जो ना भूलने वाला?
देखिए बहुत सारे यादगार वाक़ये हैं। तो ये बात है, कैसा? सबसे मेरे करियर का यादगार वाक़या मैं यही कहूँगा कि मेरा वो था जब मैंने डिग्री ली और एक वेल नाउन पर्सन ने मुझे डिग्री स्पीकर कह रहा हूँ, चेयरमैन सेनेट से मैंने डिग्री ली। तो मेरे लिए ज़ाहिर सी बात है वो एक ऐसा टाइम था, वक्त था जो कभी नहीं भूलेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, टीचर्स यकीनन उनका किरदार कभी कोई नहीं भूलता, तो अपने असातिज़ा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे बचपन से लेकर यानी स्कूल लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, और अभी भी जाहिर सी बात है हम सीख रहे हैं, मेडिकल के लोग सीखते रहते हैं सारी ज़िंदगी। अभी तक अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे बड़े अच्छे टीचर मिले हैं, ठीक है। स्पेशली मैं अपने यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं उनको हमेशा याद रखूँगा। वो मेरी यानी मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी उसका नाम लेना मैनेजमेंट। मैडम सुमेरा उनका नाम है, और वो ज़ियाउद्दीन कॉलेज, डॉक्टर सुमेरा फारूक जी, सुमेरा उनकी जो है नो डाउट बहुत बड़ा नाम। ठीक। अच्छा सर, एक और बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आबिद मेहदी काज़मी साहब के साथ भी आपने कभी काम किया? जी, उनको थोड़ा सा उनसे साथ काम करने का मौका मिला। बड़े मेंटोर टाइप आदमी है, बहुत स्किल्ड पर्सन। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि सर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी बड़ी एक कोशिश है कि इंशाल्लाह किसी न किसी तरीके से उनको भी जो है वो लाया जाए, ज़रूर आता है, और उनके भी तजुर्बे से इस्तेफादा किया जाए, क्योंकि शायद बदर साहब भी जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं, तो उनसे मैंने पर्सनली ये रिक्वेस्ट की थी। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप काइंडली जो है एक सिफारिश जरूर डाल दीजिएगा मेरी तरफ से। रिक्वेस्ट कर लेंगे आपके लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? देखिए मैं आपको बताऊँ कि मेरा पहले से ही विज़न था कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो है अपना ये जो मेरा प्रोफेशन है इसकी वहाँ पे पहचान बनवानी है, ठीक है। क्योंकि दे नीड अस, लेकिन दे डोंट नो कि हु इज़ द परफेक्ट पर्सन फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड उनकी हेल्थ के हवाले से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये प्रोफेशनल से चूज़ करना पड़ा। लंबा सफ़र था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। 2 कंपनीज़ का मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन चूँकि ये आपसे रिलेटेड है और आपके अंडर जितने काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि आपके जो हैं वो चाहने वाले में, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो वो यंग फिजियोथेरेपी काउंसिल के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि यंग फिजियोथेरेपी काउंसिल जिसके आप यकीनन प्रेसिडेंट भी हैं, तो उसका बेसिकली इनिशिएटिव क्या है और क्या आपके दिल में है कि जब आपने उसका यानी क़याम जो है उसकी बुनियाद देखिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए ऑब्वियसली मैंने ये स्टार्ट किया था, और मेरा ये मकसद था कि हमारी भी काउंसिल बना दी जाए, जी जी, ठीक है। और उस काउंसिल के उस अम्ब्रेला के नीचे जो है हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो एक रूल के तहत काम करें, जी ना कि हर गली में कोई कॉलेज बन रहा हो, ठीक है। और हॉस्पिटल्स के अंदर दूसरा जो मेरा मकसद था कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है लोगों की वैकेंसीज क्रिएट हो, ठीक है। तीसरा मेरा मकसद ये था कि हमारे जो देहाती इलाके हैं उनमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, तो मेरा ये मोटो था कि हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएं, क्योंकि वहाँ के लोग जिसको अगर खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो गया या फालिज का अटैक हो गया, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे शहर में नहीं लेके जा सकते उसको, बिल्कुल, ठीक है। डिस्टेंस, फिर कॉस्ट का भी कन्वेंस, फिर वही उनकी ऑब्वियसली हेल्थ और वेल्थ दोनों ज़रूरी हैं, तो वो दोनों दहेज पे है कि वहाँ पे लोग जो है वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। तो ये मेरे मकसद थे, इसके साथ चंद और भी थे जो बहुत ज़्यादा। तो सर अभी भी ऑपरेशनल है? देखिए, अभी जाहिर सी बात है मेरी वो एनर्जी नहीं रही, ठीक है। मैं बहुत सारे चीज़ों में उलझ गया हूँ अपने प्रोफेशन के हवाले से, लेकिन लोग अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे जो है यंग डॉक्टर्स हैं जो जी काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इसी हवाले से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप गवर्नर सिंह से भी मिले हैं जी, तो ज़रूर। कैसी रही मुलाकात और क्या आप पुरुमीद हैं इस हवाले से कि आगे कोई काम हो? देखिए, वो तो जाहिर सी बात है वो पिछली गवर्नमेंट थी उस वक्त, ज़ुबैर साहब थे गवर्नर से, उनसे मुलाकात हुई थी। काफ़ी हद तक हमने बहुत सारे मराइल तय कर लिए थे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हमने जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो पिछले सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको डिमोलिश कर दिया जाता है, भले वो पाइपलाइन में हो, वो अच्छे भी हो बुरे हो, उनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन बस पिछली गवर्नमेंट के होते हैं, भले वो जौन सी भी गवर्नमेंट होती है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो हमारे साथ भी हुई। सर डीपीटी काउंसिल के मुतालिक भी तो सुनने में ये बात आई थी कि जी कुछ कोई कह रहा है कि जी उसे तस्लीम कर लिया गया है, कोई कह रहा है कि नीचे पाइपलाइन में है,
फिर बीच में एक और बड़ा जैसे कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि एक सितम हुआ कि जिसमें ये था कि जी DPTs जो हैं अपने आप को डॉक्टर्स नहीं कह सकते। आपने इन सब मौज़ूआत को मतलब इन तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे देखा? बहुत सारी इस तरह की बातें जो कि सोशल मीडिया है जी वहाँ सर। पे जिसने जो चाहा लिख दिया, ऐसे ठीक ही। है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पूछ-बूछ नहीं है कि आपने क्यों ऐसा लिखा। तो लोग अपनी तरफ से लिखते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कौंसिल के हवाले से शाद खकान नवाज़ी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे जी, तो जी। उन्होंने मंजूरी दी थी काबीना को कि आप ये बिल को जो है वो पास कर दें, असेंबली में पेश कर दें और पास कर दें ताकि इनकी कौंसिल बन जाए। तो फिर वही बदकिस्मती हमारी जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो वो नहीं हो सका। और उन्होंने उसको इट मीन्स कि स्टिल इन प्रोसेस। जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। देखिए, मैं फिर वही हेल्थ के हवाले से बात करूँगा। वो घर में काम करने वाली ख़वातीन है या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आप अपने पोस्चर का, आप अपने हेल्थ का खुद ख्याल रखेंगे तो आप एक प्रोडक्टिव लाइफ भी गुजारेंगे और अपने बच्चों के साथ भी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। सो हेल्थ इज़ वेल्थ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और गुर्बत भी गुजारेंगे या आपके पास बहुत पैसा है लेकिन सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं। ऐसे ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा माल दौलत होती है लेकिन उनको खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपने सिर्फ ये चीज़ खानी, इसके अलावा आप कुछ खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम है। तो आप बजाय सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक लेट से निकलने के और कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ का जो है वो नुकसान ना करें। हेल्थ सबसे पहले है, बाकी उसके बाद सब चीज़ें। ठीक। थैंक यू। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मुसीबत से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया सर। वो पश्तों में कहते हैं ना, डेरा मनाना सर। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नजीब खटक, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट अल्तमश हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।